हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। और आप सब की दुआओं की वजह से ना मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। बस गले की आवाज़ थोड़ी फटी हुई है, लेकिन शुक्र है तबीयत बेहतर है। सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस ये कल टेरिस भी धो दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से टेरिस बेचारे को हमने इग्नोर किया हुआ था और इसके प्लांट्स भी कुछ जल गए थे। उसका रीज़न ये है कि इसके बिल्कुल सामने ना बहुत सारे घर हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप टेरिस पे ना जाया करें। हेल्पर ऊपर का काम करती नहीं है उसके, और काफ़ी सारे घर हैं, तो मेहर को जब टाइम मिलता है तो मेहर मुझे ये साफ़ कर देते हैं। बस जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। मेहर स्कूल चला गया था नाश्ता करके, और मैं बैठ गई थी अपना पराठा लेकर। जैसे हमारे एक देसी स्टाइल होता है, सारा ऊपर रख लिया था और साथ चाय का कप ले लिया था। और नाश्ते से फ्री होने के बाद फिर जी मैंने आज लगानी थी मशीन। सारे कपड़े जो होते हैं ना, उसके पहले पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ, और बस पॉकेट्स वगैरह देखने के बाद कपड़ों को सीधा करने के बाद डाल दिया था मशीन में। तो क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन ही है, तो उसके बाद मशीन नहीं कपड़े धो रहे थे, मैंने तो और करके काम करने थे। अच्छा, ये जो टेरिस वाली बात है ना, ये नहीं है कि मैं मेरा कहना नहीं मानता, बस मैं भी देखती हूँ कि एक तो उसने पढ़ना होता है, दूसरा उसको रेस्ट का भी थोड़ा टाइम चाहिए, फिर एक्टिविटीज़ भी होती हैं फ्रेंड्स के साथ ना। बस तभी ना फिर उसे इतना ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ कि नहीं आप जी कर ही दो। जब देखती हूँ कि थोड़ा उसके पास टाइम है तो फिर टेरिस भी साफ़ करवा लेती हूँ। अच्छा जी, किचन में आ गई थी, फिर बर्तन वगैरह तो मैंने सारे वॉश कर दिए थे। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो कॉर्नर है मेरा, इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये ईची बीची मेरे घर की साफ़ करे। ज़ाहिर है उसने बहुत से घरों में जाना होता है, ये मैं बात समझती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद वही मैंने शावर स्प्रे किया और कॉर्नर को साफ़ कर लिया। उसके बाद जी, जो मनी प्लांट है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है, इसका पानी चेंज कर लूँगी। उसके बाद जितनी भी कॉर्नर से चीज़ें ली थी उसको अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके तो अपनी जगह पर रख दूँगी। छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम डेली करते रहें तो हमारी ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाती है। अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाना चाहिए, मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कभी कोई गैदरिंग हो या घर में मेस सा हो ना, तो घर अच्छा कहाँ लगता है, घर तो बहुत बुरी सी लुक क्रिएट कर लेता है। बस जी, तो आज हेल्पर के आते साथ ही ना मैंने कहा कि सोफ़े हटाएं और इसके नीचे से हम लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि हटाने से फिर जगह स्पेस जो है वो खाली हो जाती है, तो ईजीली लग जाता है ना झाड़ू। क्योंकि जिस तरह से हमारी हेल्थ के साथ इश्यूज़ चल रहे होते हैं ना, तो हम बहुत से काम इस तरह के नहीं कर सकते, तो इसी तरह औरों के साथ भी होते हैं। तो मेरी हेल्पर भी कहती है कि मैं बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खड़े होकर कर लें। कुछ कभी कभी इसी तरह चीज़ें आगे पीछे करके तो हम फेर लेंगे झाड़ू। ज़ाहिर है जब हम किसी के साथ नहीं चल, किसी के बगैर अगर नहीं ना चल सकते, तो उसके साथ चलने के लिए थोड़ी सी उसकी माननी पड़ती है और थोड़ी सी अपनी मनवानी पड़ती है। ये एक ज़िंदगी का फार्मूला है जो देर से ही समझ में आता है हमें। कभी कभी तो हम बस ज़िद हो जाते हैं कि नहीं ये काम होना है, ये इस तरह से आपने करना है, लेकिन बस ज़िद होने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। लिहाजा थोड़ी मान लेनी चाहिए और थोड़ी मनवा लेनी चाहिए। बस जब फिर हम थोड़ी बात मानते हैं ना किसी की, और जब मनवाते हैं उसका तो अपना ही मज़ा होता है। यानी इस दिन को फिर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ना, कि जब मैं हेल्पर से कुछ कहती हूँ तो वो फ़ौरन से मान लेती है कि ठीक है बाजी। क्योंकि मैंने ना वैसे ये नया घर लिया, और इसमें मेरी ये जो हेल्पर हैं नई ज़ायरा रखी है, नई जगह है, तो नए लोग हैं। तो यकीन करें कि जो मेरी पहली हेल्पर भी थी ना, वो भी यही कहती थी कि आप ना बहुत ज़्यादा यानी एक इजी से बंदी हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। और ये जो भी मेरी हेल्पर है ना, ये भी इसकी भी राय मेरे बारे में यही है कि ना आप काम बहुत और तरीके से करवाती हैं, लोगों से हट के करवाती हैं, लिहाजा आपका काम करने को दिल चाहता है। तो बस जी, ये प्लांट पड़े हुए थे जो गैरेज में, मैंने हेल्पर से कहा कि आप इसको थोड़ा पानी दे लें। उसके बाद देखें ये मेरी जो बास्केट है ना, इसमें मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि आज इसका टिशू चेंज करो। नीचे टिशू रखा हुआ है, तो ऊपर ऑयल की बोतल्स रखते हैं ना, तो अगर थोड़ा बहुत भी उनके साथ ऑयल हो तो वो टिशू ही थोड़ा होता है, फिर हम उसको टिशू को चेंज कर लेते हैं। बस घर में से सारे झाड़ू वगैरह लग गए, मेरे घर की प्यारी सी डस्टिंग हो गई, और उसके बाद जी सफाइयाँ हैं जारी। आज मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि आप जिसमें मैंने वॉशरूम में लगाई हुई है ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो हम वॉशरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मैंने कहा आज आप वो धोएं। वैसे ये ना जो हम यूज़ करते हैं वॉशरूम डेली वो ही धोती है, और इसने मुझे पहले ही कहा था कि बाजी मैं एक ही वॉशरूम आपका डेली धोया करूँगी, तो दूसरा वॉशरूम मैं अक्सर ही खुद धो लेती हूँ, ये वाला वॉशरूम। तो आज मैंने कहा कि आप धोएं, मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी ना, मैंने कहा आज आप धो लें।
तो इसका खैर मुझे जो अंदर सिंक लगा हुआ है माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है। आप भी बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। तो उसके साथ साथ जी फिर मशीन को भी हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है। तो इसको अच्छे से हम ब्रश फेर फूर के सारा कर लेंगे साफ़ और वाइप कर देंगे। वाइप करने के बाद जी वॉशरूम तो हमारा हो जाएगा साफ़ सुथरा। जब इसने ये धो लिया था तो फिर मैंने फ़ौरन से जाके दूसरा वॉशरूम धो लिया, क्योंकि वही वॉशरूम यूज़ होता है ना, तो फिर उसको डेली क्लीन ज़रूर करते हैं और डेली क्लीन करना भी चाहिए। बस जी, थोड़ी अगर हम बात मनवाते रहें और थोड़ी मानते रहें तो ज़िंदगी में आसानियाँ तो आती हैं, और जब हम खुद मानते हैं तो तब लगता हो शायद कि जी थोड़ी ज़िंदगी में मुश्किल आ रही है, अगर हमें वो बात अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं ना कि हमारी बातें मानी जाए, हमारा कहा माना जाए, उसी तरह से सभी यही चाहते हैं कि हमारी बात मान ली जाए और हमारा कहा मान लिया जाए। सॉरी, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं वॉइस ओवर करने में, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं और आप ये जो मेरी सारी बातें हैं ना इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, मुझे किसी का कमेंट आया, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि आप जी हेल्पर क्यों कहती हैं, आप इनका नाम क्यों नहीं लेती। तो इसने मुझे ख़ुद ही कहा हुआ है कि आप मेरा वीडियो में बाजी नाम ना लिया करें। देखें, हम किसी की इजाज़त के बग़ैर उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। उसकी एक अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। अगर वो नहीं चाहती कि मैं उसका नाम लूँ तो फिर मैं क्यों लूँ उसका नाम। लिहाजा इसलिए मैं सिर्फ़ उसका नाम नहीं लेती, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब मॉप लग रहे हैं, ये जो मेरा गेस्ट रूम है उसमें से लगा रही है हेल्पर, और उसके बाद फिर माशाल्लाह से शाइन आ जाती है फ़र्शों में। जब मॉप लगते हैं ना तो देख के दिल खुश हो जाता है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा एक छोटा सा और प्यारा सा घर हो। अल्लाह का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है, इतना शुक्र है कि उसने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। वैसे जितनी भी ख्वाहिशें की हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी की हैं, उसका लाख लाख शुक्र है। बस अब चिकन धो रही हूँ, आज बनाने का इरादा था जी आलू गोश्त, मैंने क्या बना लेती हूँ। महर के आने से पहले पहले ना यही कोशिश करती हूँ कि खाना रेडी हो जाए, क्योंकि जब वो आता है तो फिर वो थका हुआ होता है, उसने खाना खाना होता है और हम माँ बेटे ने फिर करनी होती है रेस्ट। अच्छा जी, चिकन धोया तो उफला चिकन धोने का वैसे जो टाइम हो तो बहुत मुश्किल होता है, एक स्मेल सी जो चिकन की मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, और लेकिन जब धो लेती हूँ और कुक करती हूँ तो फिर कुक करने के बाद अच्छा लगता है। बस खाना मेरा टाइम पे रेडी करने की शुरू से ही आदत है कि महर आए या हस्बैंड आए तो उन्हें टाइम पर खाना मिले, चाहे सुबह का हो, चाहे रात का हो, चाहे दोपहर का हो। बस सारे काम हो गए थे, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो थोड़ी बहुत हमने इसकी लुक चेंज की थी ना, मैंने वो रखवाया था साइड टेबल उस तरफ मिरर के पास, और स्टूल रखवा दिए थे ये जो इस्त्री स्टैंड है इसके बिल्कुल पास। तो इससे लुक थोड़ी चेंज हो गई थी और अच्छी लग रही थी मुझे। उसके बाद फिर मैं पर्दे वगैरह सारे आगे कर देती हूँ विंडो के, ताकि मेरा घर ठंडा ठंडा हो जाए। बस अब चिकन और आलू को लगाई थी उधर कुकर, और सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर तक के हो गए थे कंप्लीट। तो ये वो वॉशरूम है जो मैंने खुद धोया था, चमक रहा है ना बहुत अच्छा सा धोया था। तो ये भी फिर साफ़ सुथरा हो गया था। हम यही वाला कमोड वाला वॉशरूम ही यूज़ करते हैं। अच्छा, महर आ गए थे मेरे लिए ना, पेस्ट्री लेकर आया था। पता है क्यों? कि मम्मा जी हमारे 500 हो गए, तब तक ना हमारे 500 ही हुए थे सब्सक्राइबर्स। तो इसने मुझे विश किया था। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे, माशाल्लाह से मेरी छोटी छोटी खुशियों का बहुत ख्याल रखता है, और मेरा भी इसी तरह से जी चाहता है कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम खा रहे खाना और मुझे अब आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।